क्योंकि नाम की दौलत अनंत होती है। वो इतनी पवित्र दौलत होती है, इतनी तेजस्वी होती है, उसके अंदर इतना तेज होता है, जितने भी वो संसार के बंधन तक को छुड़ा देती है, भव के बंधन से निकाल देती है। जितने भी संसार के बंध लगे हुए हैं सबको तोड़ करके जीव को जीवन मुक्त कर देती है। वो दौलत अनंत है, वो परमात्मा की दौलत है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है, कोई अंदाजा नहीं होता। जो इस नाम के तेज और प्रभाव को जानता है वो भय मुक्त हो जाता है जीव, क्योंकि उस जीव को पता होता है सब कुछ कर्म के अनुसार चलता रहता है। जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, जितने भी मत और मजहब हुए, जितने भी धर्म और पंथ हुए, सब जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे शब्द हुए, जितने भी नाम हुए, जितने भी संतों ने नाम रखे, सब के सब नामों की डेट वाइज, समय वाइज, तारीख वाइज सब की गिनती है कि कौन सा समय के ऊपर कौन सा उस परमात्मा को नाम दिया गया, कौन से समय के ऊपर क्या नाम रखा गया। और जितने भी नाम रखे गए, चाहे कोई भी नाम रखा, संतों ने अपनी सुविधा के अंदर उस अनामी अनंत को अपना नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं आज अनंत और उसका नाम बोल रहा हूँ तो आने वाला समय उसी को नाम बोलने लगेगा। तो ये ही हमारे संतों के साथ हुआ। जिसने भी उसका नाम रखा, जिसने भी प्रयास किया, जो वहाँ पहुँचे, जिन्होंने उसके नूर का वर्णन किया, तेज का वर्णन किया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, उसके सार का, निराकार का, और निराकार होते हुए भी उसकी लीलाओं का, स्वरूप का जो वर्णन किया, वो अवर्णनीय, ताकतें अवर्णनीय, वो परमात्मा जैसा भी उनकी बुद्धि ने उसको पकड़ा वैसा ही विचारों में डाल करके आप सब लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया। और ऐसे ही पहले भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये जितने भी नाम हैं, सब के सब नाम इस जीवा के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्वासों के द्वारा रटे जाने वाले हैं। लेकिन जो नाम सदा से है वो आपके अंदर विराजमान है, चाहे इस संसार के अंदर कोई भी नाम ना रहे। क्योंकि जितने भी संत हुए उनसे पहले जो ताकत हुई, क्या उसको ये पता था शब्द क्या होता है? क्योंकि उस नाम का आधार शब्द नहीं होता, वो आप सबके अंदर विराजमान है। कोई भी मनुष्य उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे अलग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम ये होता है, आप लोगों को इतना भ्रम हो गया है कि जीव को समझाना, निकालना, उस रास्ते पर ले करके जाना, समझाना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। क्योंकि जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें परमात्मा मिला नहीं, ऐसे लोग बोल बोल करके रास्ता अलग अलग दिखाते रहते हैं और गलत रास्ते के ऊपर जीव को ले जाते हैं। न उन्हें खुद की समझ होती, न उन्हें पता होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, न उन्हें पता होता कैसे जीव को परमात्मा तक ले जाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे समाधि लगती है, कैसे शब्द के ऊपर पकड़ होती है, क्या सार है, क्या असार है, क्या तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या स्वरूप है, क्या तेज है, ये पता नहीं होता। बस शब्दों के जाल के अंदर, कथाओं के जाल के अंदर, गीत भजनों के जाल के अंदर, म्यूजिक के अंदर, भिन्न भिन्न प्रकार की बाहरी वस्तुओं के अंदर जीव को इतना भटका और इतना भ्रमित और भयभीत कर दिया जाता है। जीव डरता रहता है हर समय हर पल कि कहीं माया ना पकड़ ले, कहीं किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, कहीं हम किसी से दूर हुए झंझट पैदा ना हो जाए। ये सब गुरुओं का माया जाल है जिससे जीव जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, भ्रमित हो करके वहीं घूमते रहते हैं।
ना सत्य की खोज होती, ना ज्ञान की खोज होती, ना परमात्मा की खोज होती। मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, जिन्हें गुरुपद की तो छोड़ो, जिन्हें परमात्मा तक का ज्ञान नहीं, जिन्हें परमात्मा के नाम तक का नहीं पता, जो परमात्मा को विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, शेष बोलते हैं, महेश बोलते हैं, और भी जितने भी नाम हैं बोलते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ यही नाम देते रहते हैं। बहुत बार सोचता हूँ मैं कि ये क्या चल रहा है संसार के अंदर, कि छोटे छोटे जो खेल हैं वो अजीब सी संसार के अंदर धारणाएं बन गई हैं, और उन्हीं के ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मानव जीव को ये नहीं पता होता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे प्राप्ति हो, नहीं पता होता। उन्हें ये लगता है बस अब की बार मिल जाएगा परमात्मा। अरे परमात्मा कहीं खोया ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? खो तो आप स्वयं गए हो, दबा तो आपने स्वयं को लिया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न होता रहता है, जो सबके अंदर होता है वही आपके अंदर भी हो रहा होगा कि मेरे अंदर इतना काम भरा हुआ है, मैं तो कामी हूँ, मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, मैं तो क्रोधी हूँ, मेरे अंदर इतने विचार हैं तो कैसे परमात्मा मिलेगा, मेरे अंदर इतना लोभ है, लालच है, कैसे परमात्मा मिलेगा, हम तो धसे हुए हैं कीच के अंदर, कैसे परमात्मा मिलेगा, मैंने तो शादी करा ली, कैसे परमात्मा मिलेगा, मेरे अंदर तो लाखों कमियां हैं, मेरे को कैसे परमात्मा मिलेगा। लेकिन आप एक बात को बिल्कुल ही भूल गए, आपके दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं कि बिना परमात्मा के आपका शरीर नहीं चल सकता। आपके अंदर अगर वो परमात्मा नाम की ताकत नहीं है, परमात्मा नाम की सत्ता और शक्ति नहीं है, अगर वो आत्मा नाम की ताकत और सत्ता नहीं है, अगर वो परमात्मा आप अंदर विराजमान नहीं है, तो आप एक पल भी नहीं जी सकते। एक पल भी उसकी तरफ जब आपका ध्यान जाएगा तो आपको याद आएगा कि परमात्मा कुछ अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, अलग ही तेज है, और हम भ्रम के अंदर, भूल के अंदर अपना अस्तित्व और वजूद मिटा चुके हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी गलती जीवन में एक ही होती है कि अपने आप को शरीर मान लेना, कि आपने अपने आप को शरीर मान लिया, और ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। इससे बड़ा भ्रम इस संसार के अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर विराजमान है, जो तत्व है, जो सदा से था, है, रहेगा, न मिट सकता, न जलाया जा सकता, न घटाया जा सकता, न मृत्यु होती है, न उत्पन्न होता है, न जागता है, न सोता है, ना अपवित्र होता है, ना कोई इसको पवित्र कर सकता है, ना उसका तेज कम होता है, ना ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका वर्णन उन्होंने गीता जी के अंदर, वेदों के अंदर, सब ग्रंथों के अंदर, संतों की वाणियों के अंदर, सदग्रंथों के अंदर, संतों के मुख से और अवतारों के मुख से जिन्होंने वर्णन किया है, वो कौन सा सार तत्व है? आप लोग भूल गए हैं, और यही भूल हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। सोए हुए जीव को जगाया जा सकता है, जागे हुए जीव को कैसे जगाया जाए? ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। आप खोजते रहो परमात्मा को, भिखारियों की तरह से ढूंढते रहो। जिस प्रकार से एक भिखारी अपना पात्र लेकर के घर घर डोलता रहता है, दुकान दुकान डोलता रहता है, बाजार बाजार डोलता रहता है, सड़क सड़क डोलता रहता है, मांगता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन वही भिखारी के आप ना कुछ उसका इस्तेमाल कर पाता है, ना उसका कुछ पता होता है, और इसी प्रकार से मांग मांग करके अपना जीवन बेकार और बर्बाद कर देता है। ना उसका कुछ लाभ मिल पाता है, दो दो कौड़ी के लिए इधर उधर भटकता रहता है।